सबको जय मसीह की। हम प्रभु के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। जितने लोग प्रभु के पाक कलाम को सुने, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबको आज का वचन समझाने के लिए कृपा करें, मदद करें। सो आइए मेरे प्रियजनों, इन दिनों में जो 15 तारीख को बहुत से जो मसीह लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन दिनों में त्योहारों में लगे हुए हैं, जैसे गुड फ्राइडे, ईस्टर हैं। सो आइए हम देखेंगे क्या ये प्रभु के वचन में से है या नहीं है। सो मेरे प्रियजनों, हम किसी भी बात को अपने ओर से नहीं कह सकते कि हम किसी भी त्योहार को अपनी ओर से ना तो गलत ठहरा सकते हैं ना सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो एक को सही और दूसरे को गलत ठहरा सकता है। सो मेरे प्रियजनों, इन दिनों में हम देखते हैं कि क्या ये जो गुड फ्राइडे है, सो क्या ये प्रभु के वचन के अनुसार है या नहीं है। सो मैं आपको पहले ही बता दूं, कृपया करके इस वीडियो को जरूर सुने, कट ना करें। अगर प्रभु से आशीष लेना है तो वचन को जरूर सुने, वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो गुड फ्राइडे है, प्रभु के वचन में इसका कोई भी आधार नहीं है। ना तो प्रभु की कलीसिया ने किसी ने ये काम किया है, ना प्रभु के चेलों ने किया है। हाँ, हम और इसके जो लोग कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ भी नहीं हैं। जो लोग नहीं कर रहे, हम उनके भी खिलाफ नहीं हैं। सो आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। आप सब ने मेरी बात को नहीं मानना, आप सब ने परमेश्वर की बात को मानना है, प्रभु के वचन को मानना है। वचन क्या कहता है। सो हमने वचन पर विश्वास किया है, किसी पास्टर पर विश्वास नहीं किया, किसी मनुष्य पर विश्वास नहीं किया, हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास किया है। सो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो आज जो मेरी आवाज को सुने, इस वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, सो जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, सो सबके सामने मैं विनती करता हूं कि आप प्रभु के वचन के साथ हर एक बात को मिलाकर देखना है। सो प्रभु के वचन में त्योहारों के विषय में कोई बात नहीं है। सो इस्राएलियों के विषय में थे कुछ त्योहार थे, वो मनाते थे। जैसे उनके बीच में फसह का पर्व आता था, जैसे उनके बीच में और भी पर्व आते थे। हाँ, और उनके बीच में पेंतीकोस्त आता था। पेंतीकोस्त में क्या होता था, जैसे वो अपनी कटनी की पहली फसल प्रभु के घर में, प्रभु के हजूर में भेंट लेकर आते थे। इसी तरह से परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे क्या ये जो गुड फ्राइडे आ रहा है, क्या ये गुड फ्राइडे जो प्रभु के वचन में से है, या हम जो कर रहे हैं वो प्रभु के वचन में से है या नहीं है। यदि है तो हम कर सकते, यदि नहीं है तो हम नहीं कर सकते। सो मेरे प्रियजनों, आप कर रहे हैं, हम आपको रुकावट नहीं डालेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन जो कर रहा है हम उसको रोक भी नहीं सकते। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको वचन समझाने में सहायता करें, क्योंकि हम सब एक दूसरे के अंग हैं। यदि हम एक दूसरे के साथ, बहुत से लोग बुड़बुड़ाहट के साथ करते हैं। मेरा विषय वो नहीं कि हम बुड़बुड़ाहट के साथ आपके साथ बात करें। हम प्रभु के वचन से देखेंगे कि क्या प्रभु के चेलों लोगों ने ये किया, क्या प्रभु की आज्ञा है कि हम इस गुड फ्राइडे को मना सकते हैं या नहीं। सो आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में से देखेंगे गुड फ्राइडे को। सो मेरे प्रियजनों, मैं बता दूं कि बहुतों का ध्यान ये है कि गुड फ्राइडे, इस दिन प्रभु यीशु मसीह, या इस तारीख को प्रभु यीशु मसीह को सलीब दिया गया था। और जब ईस्टर संडे आता है तो वो लोगों का कहना है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। क्या, मेरा सवाल, प्रभु यीशु मसीह सच में मर गया था क्या? मेरा सवाल, प्रभु यीशु मसीह क्या कभी मुर्दा हुआ था? यदि हम मसीह है तो मेरे प्रियजनों, प्रभु को किसी ने मारा नहीं। एक बात को नोट करें, प्रभु ने खुद अपने प्राणों को दिया। बोलता, हे पिता, मैं अपने प्राण को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों में हमने गलत तालीम से बाहर निकलना है। सो गलत तालीम क्या है?
जो हम दूसरों के द्वारा सुना है, सुनकर विश्वास करते हैं। लेकिन मेरे प्रियजनों, इन दिनों में हमने प्रभु के वचन को सुनकर, प्रभु के वचन में क्या है, प्रभु के वचन का सिद्धांत क्या है, प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, इस बात को लेकर हमने प्रभु के वचन को, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। सो बहुतों का ये कहना है कि इस शुक्रवार में इस जो गुड फ्राइडे में, फ्राइडे के दिन प्रभु को सलीब दिया गया था। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या साल में एक बार ही फ्राइडे का दिन आता है? नहीं आता। साल में मेरे प्रिय भाइयों बहनों कम से कम 12 चौकड़ 48, कम से कम 48 बार आता है। लगभग 48, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। सो क्यों? मेरा कहने का मतलब सप्ताह, एक महीना में 4 बार आता है। सो क्या हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे साल के एक ही दिन आता है? नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों। क्या प्रभु यीशु मसीह एक ही दिन मरता है हमारे लिए? नहीं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु परमेश्वर जो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो गुड फ्राइडे के एक दिन नहीं मरा मेरे प्रिय भाइयों बहनों। वो आज से 2022 साल पहले मेरे और आपके लिए मर गया, और अब भी जितनों के ऊपर नहीं है, जितनों को विश्वास नहीं है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उन्हों के लिए उसने सजा उठाई है, उनके लिए वो सलीब पर चढ़ा है। सो आज हम बहुत जो मसीह में आ गए हैं, हम मेरे प्रिय भाइयों बहनों मसीह के दुख का, हम दुख के भागी बन चुके हैं। हमारे लिए प्रभु ने जो सहा, हम उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। सो प्रभु ने ये दिन नहीं दिया, प्रभु के वचन में ये दिन नहीं है, हम अपनी ओर से कर रहे हैं। ये पुराने लोगों ने, अभी इसका उदार देखो, अभी ये दिन देखो कब से चला है, अब कम से कम 15-20 साल हुआ है, इससे पहले ज्यादा नहीं था। 2022 साल लगभग प्रभु यीशु मसीह को उठाए जाने को हो चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह 2022 साल हो चुके हैं, तो क्या अब 20-30 साल हो चुके हैं इस गुड फ्राइडे को आते को? क्या ये प्रभु के वचन का सिद्धांत है? प्रभु के वचन को भी लगभग 100 से कितना वर्ष हो चुका है जो पहले से किताबें लिखी गई है, जो प्रभु ने अपने चेलों को बोला। क्या वो बात गलत हो गई? इसका मतलब हम लोग धर्म को लेकर चलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धर्म में दिन त्योहार महीना होता है, धर्म के लोगों के लिए दिन त्योहार होते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए दिन त्योहार नहीं होते। प्रभु के लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए त्योहार नहीं होते। हाँ, पुराने नियम में थे। आप बोलोगे पुराने नियम में, जी मैं मानता हूँ पुराने नियम में थे, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने जो दिए थे वो थे, अपनी ओर से नहीं थे। परमेश्वर ने जिनकी आज्ञा दी थी मूसा के द्वारा, प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा जिनकी आज्ञा दी थी, वो पुराने नियम के लोगों में के बीच में थे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपनी ओर से बनाए हुए त्योहार नहीं थे। कहने का मतलब परमेश्वर की आज्ञा बढ़कर है या मनुष्यों की आज्ञा बढ़कर है? आज रात, आज दिन में जो इस YouTube के द्वारा प्रभु के पाक कलाम को सुन रहा है, अपनी जिंदगी में एक निर्णय लें, क्या मनुष्य की आवाज बड़ी है या परमेश्वर की आवाज बड़ी है? इस बात पर गौर करना है। सो आइए हम प्रभु के एक पाक वचन को सीखेंगे, देखेंगे प्रभु ने अपने चेलों को ये त्योहार मनाने को कहा है या और कुछ कहा। सो हम पढ़ेंगे प्रभु के पाक कलाम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 18 वचन से, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमने इधर से प्रभु के वचन में से देखा है, प्रभु यीशु मसीह
अपने उठाए जाने के बाद, उठाए जाने से पहले, मृत्यु से जी उठने के बाद, उठाए जाने से पहले अपने चेलों के साथ बात करते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाकर जातियों को चेला बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन लोगों को सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया। क्या प्रभु परमेश्वर के जो उसके साथ रहे चेले थे, क्या उन्होंने ये पर्व मनाए? क्या उन्होंने ये दिन किए? हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम आपको प्रभु का वचन सिखा रहे हैं। सो अगर आप कर रहे हैं तो मेरे प्यारों, हम आपको नहीं रोकेंगे, ये आपका फैसला है। उसके बाद प्रभु न्याय है, प्रभु न्याय करेगा। हम प्रभु को कैसे जानते हैं, हम प्रभु को कैसे अपने जीवन में ले रहे हैं, प्रभु वैसा ही हमारा न्याय करेगा। हम परमेश्वर को कौन सा दिन दे सकते हैं? मेरे प्यारों, प्रभु के वचन में इसका कोई भी आधार नहीं है। प्रभु के वचन में कोई भी नहीं कहा। चेलों ने, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किसी भी चेले ने या किसी भी प्रभु के संत ने या पुरानी या पहली शताब्दी की कलीसिया ने ये काम नहीं किए। ये काम मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे ईस्टर, जैसे गुड फ्राइडे, जैसे सेंटा क्लॉस, जैसे 25 दिसंबर, ये सब मनुष्यों की बनाए हुए त्योहार हैं, परमेश्वर के बनाए हुए त्योहार नहीं है। आपको ये हो सकता कड़वा लगे, लेकिन परमेश्वर का पाक कलाम है, ये सही आवाज है, क्योंकि परमेश्वर ने कोई त्योहार नहीं दिया, यीशु मसीह ने कोई त्योहार नहीं दिया। ये सब मनुष्यों ने ठहराए हुए दिन है, वो भी जो नामधारी मसीह लोग हैं, जिन लोगों का जीवन पाप से नहीं, जिन लोगों को जीवन कुछ चमत्कार देकर आए हैं, जो लोग प्रभु यीशु के पीछे कुछ आशीष बरकतें पाने के लिए आए हैं, ये ऐसे लोगों ने अपनी ओर से ठहराए कि जैसे दूसरे अन्य देवी देवताओं के, गुरु पीरों के जन्मदिन है, जैसे अन्य देवी देवताओं के त्योहार हैं, वैसे ही मसीह में जो लोग, जिनको परमेश्वर की पूरी इच्छा का मालूम नहीं है, परमेश्वर का क्या त्योहार देता है या नहीं, ऐसे ही लोगों ने बना लिए जो नामधारी है। इसलिए मैं नहीं आपको रोकूंगा, ये आपने डिसाइड करना, आप नामधारी मसीह हैं या असली मसीह हैं, जब प्रभु यीशु पर विश्वास किए हुए मसीह हैं, जब लोगों की बातों पर, जब पास्टर पर विश्वास किए हुए मसीह हैं। इसलिए अगर आप प्रभु पर विश्वास किए हैं तो मेरे प्रिय जनों, एक वचन और पढ़ूंगा मैं, आइए मेरे साथ मिले। आमोस की किताब 5 अध्याय उसका 21 वचन। सो मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ और उन्हें निकम्मा जानता हूँ, और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं होता। प्रभु इधर में क्या कहता है? सो मेरे प्रिय जनों, हमें प्रभु को खुश करना है। हम मनुष्यों को खुश करने के लिए प्रभु के पीछे नहीं आए, हम प्रभु को, अपने बनाने वाले परमेश्वर को, जो हमारे लिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो हमारे लिए आज से 2022 साल पहले मृत्यु पर चले गया, जो क्रूस पर चढ़ गया, हम उस प्रभु परमेश्वर के पीछे आए हैं और उसी प्रभु को हमने ग्रहण किया है। और वही परमेश्वर प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हारे पर्वों से वैर रखता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमको सोग होना तो प्रतिदिन होना है कि हमारे लिए जगत का उद्धार करता परमेश्वर एक दिन आया था। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर आया और मेरे लिए, मेरे पापों के कारण पृथ्वी पर आकर वो सलीब पर लटक गया और 3 किलो पर चढ़ गया और मेरे लिए मारा गया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये याद हर पल, हर दिन रखना है। साल में आए हुए एक दिन में नहीं, एक दिन याद रखोगे, बाकी साल के 464 दिन किधर गए भाई साहब? बहुतों को एक दिन याद आता है, बहुतों को 25 दिसंबर के दिन याद आता है, बहुतों को गुड फ्राइडे के दिन याद आता है, बहुतों को ईस्टर संडे के दिन याद आता है, बहुतों को अभी पिछले दिनों में पालम संडे आया, उस दिन याद आया होगा।
लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु एक दिन नहीं है, प्रभु परमेश्वर एक दिन नहीं है, प्रभु परमेश्वर आज और कल युगाना युग एक सा है। प्रभु आपके लिए और मेरे लिए सदा एक सा है। हम प्रभु को कैसे अपने जीवन में लेते हैं? मैं चाहता हूं कि प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करे। हम प्रभु को लेकर आए हैं अपने जीवन में जा मनुष्य को। तो एक वचन पढ़कर हम आमीन करेंगे। यशाया का किताब 1 अध्याय उसका 13-14 वचन। व्यर्थ अन्य बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे गिरना है नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से वैर रखता हूँ। वह सब मुझे बोझ ठान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सकते उकता गया हूँ। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, इस बात को नोट करना। प्रभु बोलता है, मेरे आपके जो नए पर्व हैं उनको उकताते उकताते अक गया हूँ। प्रभु सहते सहते अक गया है। पंजाबी में लिखा है कि वो कहता कि मैं सहते सहते हालेलुया। प्रभु पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा मैं चुकते थक गया। पंजाबी की बाइबल में लिखा मैं चुकते थक गया, उठाते उठाते थक गया। आपकी जो महासभाओं का बोझ है, आपकी ऐसी सभाओं का बोझ है जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुतों का कहने का मतलब कि ये बहुत अच्छा अवसर होता है कि हम सुसमाचार सुना देते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सुसमाचार सुनाने का दिन ईस्टर या गुड फ्राइडे या 25 दिसंबर नहीं है। वचन का सुसमाचार सुनाने का कोई भी दिन नियुक्त कर नहीं दिया गया। प्रभु ने अपने चेलों को बोला, जाओ जाकर सारी सृष्टि के सामने खुशखबरी का प्रचार करो। प्रभु ने ये नहीं बोला 25 दिसंबर को जाना है, प्रभु ने ये नहीं बोला गुड फ्राइडे को जाना है, प्रभु ने ये नहीं बोला ईस्टर को जाना है। इसलिए आप देखें प्रभु के वचन के अनुसार है या नहीं। मैंने आपको बता दिया ये प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है। सो आइए आज रात के इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु ने हमारे मन में डाला, और हमने आपके लिए जो संदेश प्रभु ने दिया उस संदेश के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। सृजनहार जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम अपने आप को और प्रभु जितने लोग इस वचन को सुने हैं प्रभु, एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक की बुद्धि समझ खुल जाए। प्रभु आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। प्रभु परमेश्वर पिता, इस वचन के अनुसार तो अपने लोगों को खड़ने के लिए आशीष दो, कृपा दो। जितने लोगों ने वचन सुना है सबके जीवन बदल जाए। ये जान लिया है लोगों ने कि वचन के अनुसार कोई त्योहार नहीं है। इसलिए प्रभु हम हर दिन नया होता है, हमारे लिए हर दिन नया होता है, हमारे लिए हर दिन एक सा होता है। प्रभु के लोग चाहे खाए चाहे पिए चाहे जिधर भी जाए, वचन में लिखा आपके प्रभु को नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु जितने लोगों ने वचन सुना हृदय में बुद्धि में वस जाए, पवित्र आत्मा परमेश्वर कंट्रोल करे। यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।